दोस्तों ये है इवोल्यूशन एक्स रोम जो कि है वर्जन 8.3 एंड्रॉयड 14 बेस्ड रोम है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे Realme XT डिवाइस पे। और यहाँ पर आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक की देखिए, हर एक चीज़ डिटेल में कवर करूँगा। क्या बैटरी बैकअप है, क्या परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर जो कर्नल है वो ब्लड मून का कर्नल देखने को मिलता है और जो सिक्योरिटी पैच है वो फरवरी का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्ले इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पास। तो मीट डिवाइस इंटीग्रिटी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो। देन सेफ्टी नेट के बारे में बात करूँ तो जो सेफ्टी नेट है वो भी यहाँ पर हमें पास देखने को मिलेगा। CTS प्रोफाइल और बेसिक इंटीग्रिटी दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें पास देखने को मिल जाएंगी। देन बात करते हैं यहाँ पर Gcam के बारे में। तो Gcam में यहाँ पर जो है कैमरा मोड, नॉर्मल यहाँ पे वीडियो मोड, दोनों चीज़ें आप यूज़ में ले पाओगे विदाउट एनी इशू जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसके साथ भी एक नॉर्मल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, उसको भी चाहो तो आप यूज़ में ले पाओगे विदाउट एनी इशू। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें C-Linux स्टेटस की, तो जो C-Linux स्टेटस है वो इन्फोर्सिंग हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करूँ गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर जो है हमें स्पूफिंग देखने को मिल जाती है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। सो ये मैंने कर दिया सेटअप इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ये लोड होने में लिटिल बिट टाइम लेगा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, दिस पिक्सल कैन अप बैकअप अनलिमिटेड फोटोज एंड वीडियोज़ एट नो चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है स्पूफिंग देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड यहाँ पे स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है इशू हमें देखने को मिल रहा है। और हे गूगल, ओके गूगल, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, हे गूगल, ओके गूगल बोलते ही मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप कर रखा है। लेकिन यहाँ पर इस रोम में जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसके अंदर जेमिनी का सेटअप देखने को मिलेगा। ठीक है। तो गूगल असिस्टेंट की जगह पे आपको जेमिनी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आप उसको यूज़ में ले पाओगे। ठीक है। तो सिंपली आपको जो है सेटअप करना है हे गूगल का, उसके साथ आपको ये इनबिल्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आप ट्राई आउट कर लेना उसको। देन अगर बात करूँ यहाँ पर कॉलिंग की, तो यहाँ पर कॉलिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी और यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग में जो है अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग यहाँ पर आपको फास्ट ही देखने को मिलेगी, स्मूथ ही देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है विदाउट एनी इशू। ठीक है। और यहाँ पर जो है बाकी यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, स्मूथनेस वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। चलो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। और नेटवर्क सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर अगर आ जाऊँगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीफर नेटवर्क टाइप वगैरह जो है LTE आपको रिकमेंडेड मिलता है। और बाकी यहाँ पे फोर्स जो CA होता है वो ऑप्शन यहाँ पे है जैसे कि आप देख पा रहे हो, बट ऊपर है फोर्स LTE CA का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐप्स के अंदर। तो ऐप सेक्शन के अंदर अगर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे आता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे, सो यहाँ पे होम ऐप पे अगर मैं चलूँ तो पिक्सल का लॉन्चर बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन एक्स का लॉन्चर नहीं है, पिक्सल का लॉन्चर यहाँ पे दिया गया है। सो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लोन्ड ऐप्स हैं जिसको हम पैरेलल ऐप्स भी बोलते हैं। और बाकी यहाँ पे गेम स्पेस का ऑप्शन है, असिस्टेंट का ऑप्शन वगैरह मिलता है और ये चीज़ें आप कुछ चेकआउट कर पाओगे। बात करें यहाँ पर हम बैटरी के बारे में। सो यहाँ पर बैटरी में आपको जो है चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर मैंने 90% रखा है इसका लिमिट। सो आप अपने हिसाब से इसका लिमिट सेट कर सकते हो जिससे आपकी बैटरी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी ओवर चार्ज होने से। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, आप चाहो तो इसको यूज़ में ले पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे वार्निंग का भी ऑप्शन मिलता है बैटरी का। सो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास चार्ज कंट्रोल का ऑप्शन है, तो आप इसको भी चाहो तो यूज़ में ले सकते हो। बाकी स्लीप मोड है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है और कितने साइकिल्स यहाँ पे हुए हैं उनको भी काउंट कर पाओगे यहाँ से। वो शो होता है यहाँ पे। देन उसके बाद अगर बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, एडेप्टिव साउंड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिससे थोड़ा इंप्रूव आउटपुट ऑडियो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। देन उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैक। चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन वगैरह है।
लॉक स्क्रीन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप डायनामिक क्लॉक को इनेबल कर सकते हो। बाकी ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आ जाऊंगा तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डिस्प्ले सेक्शन के अंदर। ओके, सो लॉक स्क्रीन के सेक्शन के अंदर ये चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डार्क थीम की, तो इसको इनेबल होने में लिटिल बिट थोड़ा सा डिले मैंने फेस किया है, बट ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको अच्छे से यूज़ में ले पाओगे। देन डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के बारे में बात करूँ, बोल्ड टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्प्ले साइज आप एडजस्ट कर पाओगे। देन बोल्ड टेक्स्ट यहाँ पे मिल ही जाता है। फॉन्ट साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। और नाइट लाइट यहाँ पे बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और आप देख ही सकते हो बिल्कुल कलर पूरा चेंज हो गया है। देन यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल्स का ऑप्शन है, जिसको इनेबल करके आप अपनी बैटरी सेव कर सकते हो और पूरे पिक्सल्स को ऑन रखने के बजाय कुछ पिक्सल्स आप बंद कर सकते हो। सो जिससे आपकी बैटरी काफ़ी हद तक बच जाएगी। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क करेंगी। और रिस्पॉन्स तो आप देख ही पा रहे हो, बिल्कुल सही है आउटपुट रिस्पॉन्स। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन ऐप्स है। देन उसके बाद हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर, और यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स जो है उसको सेटअप कर सकते हो। एंड्रॉइड 14 के डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, और मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स जो होती है उसको मैं यूज़ में ले सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखो, अगर आपका टेस्ट अगर उन चीज़ों को इनेबल करने के लिए लगाता होगा तो आप लगा सकते हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में। सो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीज़ों का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार हम यहाँ पे मोर सिक्योरिटी पे चलते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐप लॉक का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पिक्सल लॉन्चर है बट ऐप लॉक का भी सपोर्ट है। सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। देन उसके बाद अगर हम चले नीचे तो रियलमी पार्ट्स का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और जिसमें आप ऑडियो एम्पलीफिकेशन के अंदर जाओगे तो हेडफोन गेन और माइक्रोफोन गेन, इनका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप सेट कर सकते हो। ठीक है, और मतलब उसकी वैल्यूज़ जो भी बोलो। और क्लियर स्पीकर में यहाँ पे 30 सेकंड्स का मिल जाएगा, डीसी डिमिंग वगैरह मिल जाती है। और गेम मोड आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। बाकी स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स है, वाइब्रेशन है, और USB OTG का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन कस्टमाइजेशन सेक्शन के बारे में, तो हम चलते हैं इवोल्यूअर अंदर। सो यहाँ पर इवोल्यूअर के अंदर आने के बाद यहाँ पे थीम सेटिंग्स के अंदर आऊँगा तो थीम स्टाइल आप डिफरेंट टाइप के सेट कर पाओगे। देन कलर सोर्स यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप यानी वॉलपेपर बेस्ड या फिर लॉक वॉलपेपर जो होता है उस पर भी आप बेस पे रख सकते हो। बाकी लुमिनेंस, क्रोमा, टिंट बैकग्राउंड, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। डार्क थीम हमने देख लिया है। डिफरेंट टाइप के बॉडी फॉन्ट्स है, आइकन पैक है, वाइफ आइकन स्टाइल है, आइकन शेप है, ब्राइटनेस आइकन स्टाइल जो होती है, आई मीन ब्राइटनेस स्लाइडर के जो स्टाइल्स है उनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी नेविक बार स्टाइल भी है, और सिग्नल आइकन स्टाइल, डेटा आइकन स्टाइल, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन बात करें नोटिफिकेशंस की, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आइलैंड नोटिफिकेशन जो होता है उसको आप यूज़ में ले पाओगे। और इसको अगर इनेबल करते हो तो जो कॉल्स वगैरह आएंगी वहीं पे आप टैप करोगे तो कॉल ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं पर्सनली अभी यूज़ में ले रहा हूँ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और बाकी यहाँ पे की लैब बटन का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। अब बात करें क्विक सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है वर्टिकल लेआउट और जो कॉलम्स और लैंडस्केप पे और पोर्ट्रेट पे जो होती है उनको भी आप एडजस्ट कर पाओगे इसके हेल्प से। बाकी हेडर इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हो, और उसकी ओपेसिटी होगी, हाइट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, बैटरी स्टाइल आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप की मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और बाकी यहाँ पे बैटरी % दिखा सकते हो। बाकी हाइड QS इन लॉक स्क्रीन, अगर आप लॉक स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन पैनल है उसका एक्सेस नहीं देना चाहते हो किसी को, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। मैं नहीं करना चाहता हूँ एक्चुअली। बाकी ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पे उसके स्टाइल्स चेंज कर पाओगे। ब्राइटनेस स्लाइडर को ऑलवेज शो पे सेट कर सकते हो। बाकी जो ऑटो ब्राइटनेस आइकन होता है उसको इनेबल कर सकते हो, और जो डेटा होता है उसको ऑलवेज शो पे सेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कितना डेटा आप यूज़ में ले रहे हो उसको भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ओके, क्लियर ऑन नोटिफिकेशन बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देन क्विक सेटिंग्स के बारे में बात करूँ तो क्विक सेटिंग्स में यहाँ पर वर्टिकल लेआउट हो गया, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो अभी हमने देखी है। और बात करते हैं पावर मेनू की, तो यहाँ पर पावर मेनू में यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर पावर मेनू या फिर जो गूगल असिस्टेंट होता है उसको आप यूज़ में ले सकते हो। एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन वगैरह मिल जाती है तो उसको आप यूज़ में ले पाओगे। देन बात करें यहाँ पर जेस्चर्स के बारे में, तो यहाँ पर जो जेस्चर्स है उसके अंदर आप टैप वाला ऑप्शन इनेबल में ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी इनेबल किया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो क्विक टैप डिटेक्टेड बोल रहा है, सो आप इसको यूज़ में ले पाओगे।
मैं इसको ऑफ कर देता हूँ प्रेजेंटली। और बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल ही जाती हैं, जैसे कि डबल टैप, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, क्विक टॉर्च, ये सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में, बैक आते हैं, चलते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। UDFS की सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है और यहाँ पर जो एनिमेशंस होती है उनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो फिंगरप्रिंट एनिमेशंस होती है वो, और काफ़ी कूल और इंटरेस्टिंग यहाँ पे एनिमेशंस मिलेंगी, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको इसको सेट करने के बाद। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एम्बिएंट म्यूजिक, थिकर, एज लाइटिंग, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट जो होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं क्लॉक के, और बाकी लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफिल इफेक्ट का ऑप्शन आप बंद चालू कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो वाइब्रेशन होता है, आई मीन जो ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन होता है, उनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जब एरर वगैरह होती है उसमें आपको आउटपुट देखने को मिलेगा उसके फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बटन्स के बारे में। तो बटन्स में अगर आऊँगा तो नेविगेशन मोड आप चेंज कर सकते हो, कीज़ या फिर जेस्चर्स, और बाकी यहाँ पर एंड कॉल, वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो, पर आप वॉल्यूम कंट्रोल, ये सारे ऑप्शंस हम देख सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे मिसलिनेजेस के बारे में बात करूँ तो स्पूफिंग मिलेगी सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी फिक्स, यहाँ पे जो रोम साइड जो फिक्स इंटीग्रिटी फिक्स है उसको आप इनेबल में ले लो यहाँ से, तो आपका जो इंटीग्रिटी है वो पास हो जाएगा। बाकी इनेबल पिक्सल प्रॉप्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा स्पूफिंग से रिलेटेड सेक्शन है ये। यहाँ पर जो फोटोज़ होती है गूगल फोटोज़, उसमें आप स्पूफिंग इनेबल कर सकते हो, और हायर FPS अनलॉक कर सकते हो गेम्स में। उसके बाद नेटफ्लिक्स स्पूफिंग है, उसके बाद यूज स्टोरेज इंक्रिप्शन स्पूफिंग, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्पूफिंग सेक्शन के अंदर आपको मिलेगी। देन स्क्रीन ऑफ एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन है, अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड का ऑप्शन है, और बाकी यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सेंसर पर पैकेज जो ब्लॉक, अलार्म ब्लॉकर, वॉल्यूम ब्लॉकर, ठीक है, USB कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे मिसलिनियस के अंदर देखने को मिलेंगे। और टीम के अंदर जाओगे तो यहाँ पे टीम से रिलेटेड पूरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डेवलपर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कस्टमाइजेशन। बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल ठीक ही लग रहा है, स्मूथ ही है यहाँ पर, बट बहुत सारे नोटिफिकेशंस आती है तो हल्का सा लैग हमें फेस करने को मिल सकता है। ओके, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक मेरे को लगी है। चलो बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप यहाँ पर जो देखने को मिला है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। तो कुछ 10% या फिर 11%, 10.5% भी पकड़ के चलोगे तो यहाँ पर आपको कुछ 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर यूजेस मेरा आपको पता ही है, 50% ब्राइटनेस, फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, और यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, तो उसके हिसाब से जो आउटपुट है यहाँ पर मेरे को 9.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ। तो जो स्कोर यहाँ पे निकल गया है, सिंगल कोर 393, मल्टी कोर है 1429, ये स्कोर है। और जो CPU थ्रॉटलिंग है वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, 79% यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये था ओवरऑल पूरा रोम का रिव्यू। ठीक है, और सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर सही लगी है, रोम बिल्कुल सही यहाँ पर देखने को मिलेगी। गेम प्ले के बारे में बात करूँ तो गेम प्ले भी बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे से आप गेम प्ले भी कर पाओगे। बस यहाँ पर हर एक चीज़ मेरे को सही लगी है, बस लिटिल बिट लैग है, बट वो भी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे आपको फिक्स देखने को मिल जाएंगी अगले अपडेट में वगैरह, लेकिन सब कुछ सही आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल रोम। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस रोम को एक बार ट्राई आउट करो। आई मीन अगर आप पुराने वर्जन पे हो तो उसको डर्टी फ्लैश कर सकते हो। ओके, तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।